चैनल मन की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम मनोविज्ञान, व्यवहार और मनोचिकित्सा से जुड़े विषयों का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। मैं अमित हूँ और मुझे मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, अध्ययन और शोध का 40 वर्षों का अनुभव है। आइए हम इन विषयों को एक साथ समझें और खोजें। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल अप्रोच यानी जैविक दृष्टिकोण की। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कहती है कि हमारा व्यवहार हमारे शरीर की जैविक प्रक्रियाओं से नियंत्रित होता है, यानी कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। यह हमारे जीन्स, मस्तिष्क, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और रासायनिक संदेशवाहक न्यूरोट्रांसमीटर्स पर निर्भर करता है। हमारे शरीर और दिमाग की बुनियादी जानकारी जीन्स में होती है। जीन्स हमारे डीएनए के छोटे हिस्से हैं जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके माता पिता में से किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रवृत्ति है, तो आपके अंदर भी उस प्रवृत्ति की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको वही रोग जरूर होगा, बल्कि यह बताता है कि जीन्स एक जैविक प्रवृत्ति, बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन पैदा करते हैं। अब बात करते हैं दो शब्दों की जो अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप आपके जीन्स का वास्तविक कोड या संरचना। फिनोटाइप उस जीन का व्यावहारिक या बाहरी प्रदर्शन, यानी जीन्स और वातावरण के मिलकर असर से जो दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे के जीन्स में लंबाई बढ़ने की क्षमता है, यह उसका जीनोटाइप है। लेकिन अगर उसे बचपन में पोषण ठीक से नहीं मिला, तो वह उतना लंबा नहीं बढ़ेगा। जो ऊंचाई वास्तव में दिखती है, वही उसका फिनोटाइप है। बायोलॉजिकल अप्रोच का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, यानी विकासवादी मनोविज्ञान। चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत के अनुसार जो गुण या व्यवहार जीवित रहने और प्रजनन में मदद करते हैं, वे पीढ़ियों तक बने रहते हैं। उदाहरण के लिए, डर, फियर जैसी भावना हमें खतरे से बचाती है। इसी तरह मातृत्व भावना, मैटरनल इंस्टिंक्ट, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये व्यवहार हमारे एवोल्यूशन का हिस्सा है। अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। ये हमारे दिमाग के केमिकल मैसेंजर्स हैं। जब भी कोई न्यूरॉन संदेश भेजता है, तो यह न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से होता है। कुछ प्रमुख उदाहरण: सेरोटोनिन मनोदशा, मूड और नींद को नियंत्रित करता है। इसकी कमी डिप्रेशन से जुड़ी होती है। डोपामीन आनंद, प्रेरणा और पुरस्कार, रिवॉर्ड से जुड़ा है। ज्यादा मात्रा में यह स्किज़ोफ्रेनिया जैसी विकारों में देखा गया है। एसिटिलकोलाइन याददाश्त, मेमोरी से जुड़ा है। इसकी कमी अल्जाइमर्स डिजीज में होती है। इस तरह हमारे मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रिया सीधे हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, बायोलॉजिकल अप्रोच हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर और दिमाग
हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, लेकिन इसे बाकी दृष्टिकोणों जैसे संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, व्यवहारवादी, बिहेवियरल और मानववादी, ह्यूमनिस्टिक के साथ जोड़कर समझना अधिक उपयोगी होता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। टिप्पणियों में लिखिए कि अगला विषय आप कौन सा देखना चाहेंगे।